143 उसका 10 आयत। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। बस इन वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। सब कहें आमीन। आमीन। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर का आत्मा भला आत्मा है। आमीन। और ये भला आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। ये दाऊद का ये भजन है छुटकारे के लिए, और वो दाऊद खुदावंद से प्रार्थना करके कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। इस वचन के लिए छोटा सा दुआ करें। पवित्र आत्मा, तेरा वचन जो जीवित और दोधारी तलवार है खुदा, जो गांठ गांठ गुदे गुदे और हर भावनाओं को आर पार करके छेदता है। पवित्र आत्मा, तेरा वचन जब सुनते हैं हमारे जीवन पर यह वचन सगुण फल लाए। प्रभु प्रार्थना सुने यीशु नाम में मांगते पिता, आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करके कहता है, जब पिछले भागों में आप देखेंगे दाऊद के अंदर से ये भला आत्मा एक समय निकल गया था। क्या किया? ये भला आत्मा निकल गया। जब उसने अपराध किया तो उसका भला आत्मा ने छोड़ के, वो जब तक पाप नहीं किया था तब तक उसकी अगुवाई कर रहा था ये आत्मा। लेकिन जैसे वो पाप किया बदसेबा के साथ और उसके पति उरिया को भी मरवा डाला, हालेलुया, तब वो भला आत्मा दाऊद को क्या कर दिया? छोड़ दिया। 51 भजन संहिता में वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। पश्चाताप किया, गुनाह कबूल किया, और आगे 143 हम भजन संहिता जब पढ़ रहे हैं, वो आत्मा फिर से वो दाऊद के अंदर आया। हालेलुया। इस मसीह की और ये आत्मा, इसलिए दाऊद कहते हैं, परमेश्वर तू क्या कर, मुझे यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। पहला बात, हम प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं? याद रखना, प्रभु की इच्छा पूरा आप करेंगे, आपकी मेरी जिंदगी में रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हालेलुया। ये भला आत्मा दाऊद के अंदर था, तब तक उनकी इच्छा को वो पूरी कर रहा था। नहीं है, जैसे आत्मा निकल गया, प्रभु के विरोध में काम किया, वो आत्मा ने छोड़ के चला गया। प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, फिर से वो भला आत्मा इनके अंदर आया। और ये आत्मा जब आया तो क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे सिखा कि तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हमारी जिंदगी में भी प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या है? चाहत होना चाहिए, जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। बाइबल कहता है, प्रभु के काम में जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो अपना आत्मा, ये भला आत्मा हमें देता है। आमीन। हालेलुया। भला आत्मा, कौन सी आत्मा? भला आत्मा। ये जब आएगा, ये आत्मा प्रभु की इच्छा को प्रकट करेगा मेरी जिंदगी में। वो क्या चाहता है हमारे लिए, वो क्या, उसकी इच्छा क्या है? वो कहता है, मेरा परमेश्वर तू ही है। वो गुनाह करने के बाद वो प्रभु से फिर नहीं गया, परंतु वो प्रभु के पास आया। तब वो उदार मन फिर से उन्हें दिया, स्थिर आत्मा नए सिरे से फिर उनके अंदर पैदा किया। तब कहते, अब मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तू मेरा कौन है?
परमेश्वर है। प्रभु किसको अपना भला आत्मा देता है? उसकी इच्छा को पूरा करने की जिसके अंदर इच्छा है। दूसरा, यीशु ही प्रभु है और उसी के पीछे जो चल रहा होता है उसको, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद कहते तेरा भला आत्मा, याद रखना, कंटिन्यू हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। किसके विषय में? पिछले 2-3 संडे कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला? हाथ उठाओ। जितने लोग मिला, 2-3 संडे में जो मिला वही लोग हाथ उठाओ। जल्दी उठाओ, अच्छा से उठाओ, उठाओ ना। कितने लोगों को आत्मा मिला पिछले 3? हालेलुया, 3-4 लोग। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं ये नहीं बोला कितने लोगों को सबको पवित्र आत्मा मिला, मैं ये बोला 3 संडे जो 2-3 संडे हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, और इस 2-3 संडे में, जोर से बोलो हालेलुया। प्रियो, वो भला आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए क्या करता है? अगुवाई करता है। ये आत्मा क्यों दिया जाता है एक मनुष्य को? कि एक व्यक्ति प्रभु के धर्म के मार्गों में चल सके। हालेलुया। धर्म क्या है? धर्म क्या है? इसलिए मैं हर बार आपको कहा कई बार कि धर्म करने वाला चीज होता है, या करने वाला चीज है। आमीन। धर्म बांटता नहीं, धर्म एक करता है। हालेलुया। धर्म लड़ाई नहीं कराता, परंतु लड़ाई को खत्म करता है। हालेलुया। और वो सच्चा खुदा ही धार्मिकता है। बाइबल कहता है, दाऊद ने कहा प्रार्थना करके, हे परमेश्वर तेरा भला आत्मा मुझे दे, तेरी इच्छा की पूरी करूं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। हमारे अंदर में ये भला आत्मा जरूरी है। जब आएगा हमारी जिंदगी में क्या करेगा? ये भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। एक इंसान के द्वारा इंसान पैदा होता है, एक सांप के द्वारा सांप पैदा होता है, एक जानवर के द्वारा केवल जानवर पैदा होता है, नहीं है क्या? लेकिन आपको आत्मा यदि प्रभु ने दिया तो आत्मा क्या करेगा? अब आत्मिक कार्य को पैदा करेगा आपके अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। किसको पैदा करेगा? आत्मिक चीजों को। वो भला आत्मा हमें भलाई का काम सिखाता है। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ये आत्मा हम जब पाएंगे, ये अभिषेक जब हमारे ऊपर आएगा, ये आत्मा आपको धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। जब मेरे ऊपर ये आत्मा उतरा 7-8 साल पहले, जब ये अभिषेक मेरे ऊपर आया, आपको मालूम है मेरे अंदर में पाप करने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गया। धीरे धीरे करके वो इच्छाएं खत्म होने लगी और सही चीजों को मैं करने लगा। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान के द्वारा हम भलाई का काम यदि करें भी तो वो काम, हालेलुया, बाइबल कहता है मैले चिथड़ों के समान है। लेकिन आत्मा से धोए जाकर जब हम भलाई का कोई काम करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे लिए प्रतिफल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे हर एक के अंदर होना है। इन दिनों में लगातार इन बातों को सीख रहे हैं। आपके बीच में कई लोग भरे हैं आत्मा में। हालेलुया। याद रखना, मैं अपनी इच्छा से प्रचार नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने बोला था मुझे कि मैं अपने लोगों को भरूंगा, तो इस विषय को जारी रखना। सेम प्रीचिंग है या प्रचार में वहां भी करता हूं। हालेलुया। आमीन। मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर का आत्मा जानता है। हमारी जरूरत क्या है? जैसे पिछले दिनों मैंने कहा, हमारी जरूरत
धन दौलत ऐश्वर्याम बंगला गाड़ी ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हमें पाना है तो वो है परमेश्वर की आत्मा, जिसके द्वारा सारी चीजें समय के अनुसार आपको मिल जाएंगी, वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। ये भला आत्मा हमें भलाई का कार्य सिखाता है। भला आत्मा क्यों कहा? क्योंकि और भी एक आत्मा है। कितनी आत्मा है? पिछले दिन मैंने कहा कितनी आत्मा है दुनिया में? कितने प्रकार की आत्मा है? जोर से बोलो ना। कौन कौन सी आत्मा? हाँ, एक मनुष्य की आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा दुष्ट आत्मा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है तो वो बुराई का कार्य करता है, उसे बुराई के मार्गों में वो लेकर आगे जाता है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो भला आत्मा है, उसे भलाई के मार्ग में लेकर जाता है। हालेलुया, आमीन। भलाई के कार्य, भलाई का मार्ग, उसका धर्म का जो मार्ग है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस मार्गों में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए या हमारे अंदर होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जब होगा, अब कठिन से कठिन परिस्थिति में, हालेलुया, नीति वचन में लिखा है जब आत्मा हार जाती है तो कुछ काम नहीं आता। जब आत्मा ही हार गया तो, कौन सी आत्मा के विषय बात कर रहे हैं? मनुष्य की आत्मा के विषय में। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में, वो परमेश्वर की भला आत्मा हमको क्या करके रखता है? खड़ा करके रखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, यदि पवित्र आत्मा का भाव, पवित्र आत्मा का चलन यदि आपके अंदर हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो याद रखना ये एक दिन भरपूरी में बदल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। याद रखना प्रियो, परमेश्वर की आत्मा कब हमारे ऊपर अभिषेक आता है, उसका पहले परमेश्वर हमें तैयार करता है। क्या करता है? और देखता है कि ये मेरा बेटी, मेरा बेटा, ये मेरे मार्गों में चल रहा है कि नहीं, चलने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, इसको इच्छा क्या है, प्रभु के मेरे मार्गों में चलने का इच्छा है या अभी भी संसार में जीने का या चलने का इच्छा है। ये भावना जांचता है परमेश्वर की आत्मा। और एक व्यक्ति जब प्रभु के मार्ग में बढ़ने की चाहत करता है, लालसा रखता है, ध्यान करता है, तब ये परमेश्वर की आत्मा एक दिन उसे क्या कर देता है? अभिषेक कर देता है, ताकि अब ये क्या कर सके, मेरा जो भला आत्मा है, ये आत्मा इसे मेरे धर्म के मार्गों में चलने के लिए क्या करे? सहायता करे। धर्म का मार्ग है क्या? क्या है धर्म का मार्ग? हालेलुया। याद रखना, बहुत सारी मार्ग है दुनिया में। दुष्टता का मार्ग, झूठ का मार्ग, हत्या का मार्ग, बुराई का मार्ग, बहुत सारी मार्ग है प्रियो। लेकिन यहां कहते हैं भला आत्मा, मेरा आत्मा तुम्हें मेरे धर्म के मार्गों में आगे लेकर जाएगा। दाऊद कहता है प्रभु अपनी आत्मा मुझे दे। हालेलुया। और वो आत्मा फिर उन्हें मिला और दाऊद प्रार्थना करता है कि अब मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है और तेरा भला आत्मा मेरे अंदर जो है वो तेरे मार्गों में, तेरे धर्म के मार्गों में मुझे आगे लेकर जा। ये आत्मा जब आएगा, याद रखना आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा। हालेलुया, आमीन। और जो कुछ परिवर्तन है वो धीरे धीरे करके संपूर्ण परिवर्तन में ये पवित्र आत्मा क्या कर देगा? बदल देगा। आमीन। जब आग आता है एक जगह, कहीं पर आग लगा देते हैं, वो आग सब चीजों को क्या कर देता? जलाकर उसका अस्तित्व मिटा देता है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पत्री में यीशु ने क्या कहा? निकालेंगे पहले यूहन्ना की पत्री। हम देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं, आज भी हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसका 8 वचन, 8 पद पढ़िएगा।
जो कोई पाप करता है हाँ। वह शैतान की ओर से है, हाँ। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया कि है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है शैतान के कामों का नाश करे। कि शैतान के कामों का नाश करे। यह बाइबल कहता है शैतान तो आरंभ से पाप करता आया है, वो पाप करवाता भी आया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। जब वो धरती में था 2023 साल पहले, जब वो धरती में थे शरीर में, याद रखना यीशु मसीह शरीर में रहते वक्त वो पूर्णतः परमेश्वर था और वो पूर्णतः मनुष्य था। लेकिन आपने देखा होगा जब यीशु मसीह आया तो उसने दुष्ट आत्माओं को क्या किया? निकाला है। मतलब वो दुष्ट आत्मा का कार्य को क्या कर दिया? नाश कर दिया। वो शैतान के कार्यों का नाश कर दिया। लंगड़े चलने लगे, कुबड़े ठीक हो गए, जिनका अंग सूखा था, हाथ सूखा था, वो ठीक हो गया। अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब धरती में प्रभु यीशु मसीह थे शरीर में रहते वक्त, तो वो इन सारे कामों को किया, शैतान के कामों का नाश किया। अब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और मारे जाने से पहले यीशु ने एक वादा किया था, मैं जा रहा हूं पिता के पास। यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, तुम मेरा मार्ग जानते हो। एक उसने का चेला कहता है, हे प्रभु तू कहां जाते हैं हमें मालूम नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? भला है। जब मैं जाऊंगा और जब तक मैं ना जाऊं वो आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा जो पिता ने प्रतिज्ञा किया। कौन सी प्रतिज्ञा किया था पिता ने? योएल नबी के द्वारा। उसने कहा था, योएल नबी की पुस्तक में ये बातें वर्णित है, वहां लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेल दूंगा। तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। ये आत्मा जब आता है, याद रखना प्रियो, हमारे जीवन पर वो चेंजिंग या चेंज करता है। हालेलुया। हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे आत्मिक क्षेत्रों में वो कार्य करता है। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु ने बोला, मैं जा रहा हूं, मेरे जान तुम्हारे लिए अच्छा है। सारे चेले लोग मायूस हो गए, दुखी हो गए। और यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा करके कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया और वो गाड़ा गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन अपना काम पूरा। उसका आखिरी काम क्या था? यीशु मसीह का आखिरी काम क्या था? कि मैं उसके सिर को कुचल कर तीसरा दिन जी उठूं। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यह आत्मिक दुनिया का बात था, लेकिन जब शरीर में था, यीशु ने कहा कलवरी क्रूस में वो चढ़ाया जब गया था, यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। हालेलुया। वो गाड़ा गया, जी उठा, 40 दिन अपने लोगों को प्रमाणित करता रहा कि मैं वही हूं। और यीशु मसीह, याद रखना प्रियो, जी उठने के बाद भी वो कार्य किया है। क्या किया? यूहन्ना सुसमाचार जब पढ़ेंगे अंतिम भाग में, वहां लिखा है सारी बातें। बाइबल में नहीं लिखा गया, कुछ बातें हमारे उद्धार के लिए लिखा गया है। यदि सारी बातें लिखे जाते तो बाइबल कहता है ये धरती में भी पुस्तक लिखी जो जाती वो समाती ने। इतना ने कार्य किया है। आमीन। लेकिन जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, कुछ बातों को बाइबल में हम देखते हैं। जितने आप बाइबल पढ़ते हो, ये कुछ बातें हैं खुदावन जो काम किया। आमीन। यीशु मारा गया, जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन दिखाई देता रहा, और 40वां दिन हालेलुया क्या किया? वो स्वर्गारोहण हो गया। और प्रेरितों के काम 1:8 में कहा कि जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है, आएगा तो तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या बन जाओगे? तुम मेरे गवाह होगे, गवाह बनोगे। आमीन। और याद रखना, ये आत्मा जब उनके अंदर में आया नहीं था, अभिषेक जब आया नहीं था, आपको मालूम, प्रभु के जी उठने के बाद यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया, कुछ चीजों को, कुछ लोगों को दिखाई दिया। और बाइबल कहता है ये पतरस जो मुखिया था,
प्रेरितों में हेड था, ये कहां चला गया? फिर से कहां चला गया? बोलो ना। फिर से अपने काम में चला गया। पहले काम क्या था इसका? मछली पकड़ने का काम। और प्रभु जी उठने के बाद भी मछली पकड़ने चला गया। बैकस्लाइड हो गया वो नता तो नहीं, बट वो जब तक वो आत्मा नहीं आया था, ये अपने संसार के कामों में लग गया। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा कि अपने जाल को दाहिने डाला, और बाइबल कहता है उसमें बड़ी बड़ी मछलियां, ऐसा 53 मछलियां बड़ी बड़ी उसमें जाल में आ गई। हालेलुया। वो नाव किनारे ला गया, और जब नाव किनारे ला गया, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने बोला जो मछली तुमने पकड़ा है ना, उसमें से कुछ मछली को लाओ। वहां आग था, भूजा, उसके बीच में वो खाया भी है। हालेलुया। लेकिन जब 40 दिन पूरा होने पर तब यीशु मसीह ने कुछ बातें उन्हें बोला, और कुछ वो दिखाई देता था और वो चल हो जाता था, उनके साथ साथ नहीं था, याद रखना। बीच बीच में उन्हें दिखाई देता रहा, और कहा कि प्रेरितों के काम में जब तक पिता की ओर से प्रतिज्ञा पूरा ना हो, तुम इसी नगर में क्या करना? ठहरे रहना। आमीन। वो ठहरा, और बाइबल कहता है 10 दिन के बाद वो आत्मा उनके ऊपर उतर आया, जिसे पिन्तेकुस्त का दिन कहते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। और जब वो अभिषेक उनके ऊपर में आया 50वां दिन, पिन्तेकुस्त के दिन में, बाइबल कहता है जब वो आत्मा उतरा है, आत्मा जब उतरा, वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आपके जिंदगी पर भी यह वचन आज के दिन पूरा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यह भला आत्मा जो खुदा की आत्मा है तुम्हारे ऊपर उतरे, और तुम अन्य भाषा में बातें करने लगो यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। जब ये आत्मा उनके ऊपर आया है, वो अन्य भाषा बोलने लगे। उसके बाद में आप देखते हो कि ये पतरस फिर मछली पकड़ने नहीं गया। ये उठा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रचार किया। 3000 लोगों ने एक ही बार में मन फिराया। हालेलुया। उसके बाद में ये पतरस, जो चेले थे, सारे चेले लोग वो सेवकाई करने लगे। यहूदा इस्करियोती तो चला गया, वो फांसी लगकर मर गया। उसके बदले में एक व्यक्ति को और चुन लिया। हालेलुया। ताकि उनके बीच में वो रहे, और जो सेवकाई वो छोड़ के चला गया, उस सेवकाई को पूरा करे। हालेलुया। और जब ये आत्मा उनके ऊपर आया, याद रखना, जब आया है उसके बाद में बैकस्लाइड नहीं हुआ। आज भी कोई बैकस्लाइड होता है तो वही होता है जो आत्मा जिसके ऊपर अभिषेक नहीं आया। कई लोग मिला है, लेकिन वो अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करता, वो अन्य भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करता। याद रखना प्रियो, एक ऐसा वरदान जो सबको चाहिए, वो क्या है जानते हो? पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा। बाकी दूसरा कोई आपके लिए वरदान नहीं है। नो। भविष्यवाणी दूसरे के लिए, चंगाई का वरदान है दूसरे के लिए, परख का वरदान दूसरे के लिए, भाषाओं का अर्थ बताना दूसरे के लिए। वो क्या बोल रहे हैं उसको प्रकट करेगा वो। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा जो है ये आपके लिए दिया जाता है। याद रखना प्रियो, धरती में प्रभु आपको ऐसा कुछ नहीं देता जो आपके काम का ना हो। क्या परमेश्वर जो आपको दे रहा है या देगा वो फालतू चीज होगा? आपके मेरी जरूरत ना हो ऐसी चीजों को देगा? नहीं। जो धरती पे रहते वक्त हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो बातें परमेश्वर जानता है, और वो चाहता है कि जो मैं इनके ऊपर दूं वो